जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। घोषणाओं की बारिश, क्या 18 महीने डीए एरियर मिलेगा या लाखों रुपए? हर साइड हर तरफ घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आखिर है क्या? और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर क्या है तैयारी? कल है मामले की सुनवाई। लटकेगा भटकेगा या मिलेगी तारीख? और दोस्तों, राजपूतों ने खाई कसम, भारतीय जनता पार्टी को सिखाएंगे सबक। उन्होंने हमें किया है नजरअंदाज और उनको पड़ेगा भारी। और सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने वोट और सपोर्ट की। वोट और सपोर्ट मैं बात करूंगा रविंदर फौजी, सीकर लोकसभा क्षेत्र से, यानी भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उनका आप देख सकते हो गन्ना किसान उनका चुनाव चिन्ह है। 19 तारीख को वोटिंग है, जरूर सपोर्ट करिए। और हमारे हैं भाई सुरेंद्र भाई पहलवान, जो दक्षिण दिल्ली से हैं, आप देख सकते हो, इनके लिए भी आप अपना जन समर्थन और अमूल्य वोट देकर इन्हें विजयी बनाओ। और बात करूंगा सबसे पहले एक आपको मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी ये मैन पोर्टेबल मिसाइल, जिसका परीक्षण परसों पोखरण में हुआ है। आप देख सकते हो डीआरडीओ ने डिजाइन किया, उन्होंने इसका ट्रायल किया। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और एक मैन पोर्टेबल मिसाइल पहली बार इतनी अच्छी, आप इसका वीडियो देखिए। की समस्याएं सीधी सीधी महंगाई, बेरोजगारी। मोदी की गारंटी है, पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। तारा जो एक बार और 2 अप्रैल को लगाना है कि 3-4 डेट में इसका फैसला हो जाए। आप तारीखे भूकंप जो बफाट थियो, मीडिया की दलाली बंद करो, मीडिया वापस जाओ। आइए अब खबरें करते हैं विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि कल घोषणाओं का दिन रहा और उसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई। यानी कांग्रेस अपनी घोषणा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा कर रही है। इन घोषणाओं के साथ क्या किसी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा की? क्या 18 महीने डीए एरियर का किसी ने जिक्र किया? तो जिक्र किया तो कौन सा जिक्र किया, जरा इसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस बोल रही हम 30 लाख नौकरी देंगे, भारतीय जनता पार्टी नौकरी की बात नहीं कर रही है। कांग्रेस कर रही हम एमएसपी देंगे, यानी आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देंगे, जवानों की एमएसपी देंगे। बीजेपी बोल रही इसकी कोई जिक्र नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कांग्रेस कह रही मैं डिफेंस की अग्निपथ योजना को खत्म करूंगा, रद्द करूंगा। बीजेपी बोलती है बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा है मैं पूर्व सैनिकों को पूर्ण आरोपी दूंगा। अभी तक अधूरी आरोपी है, ये मान लिया है कांग्रेस ने। उन्होंने हम पूरी आरोपी देंगे अपने भूतपूर्व सैनिक भाइयों को। और बीजेपी ने कहा हमने जो देना है दे दिया, बाकी जिसको देना है वो दो। स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए 25 लाख का इंश्योरेंस करूंगा। महिला आरक्षण, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 1 लाख रुपए सालाना दूंगा। बीजेपी बोलती है हम आपको सिलेंडर देंगे, यानी सिलेंडर किसका? एलपीजी का, जो कि पहले से 10 साल से दे रहे, वो ही आयुष्मान बनाएंगे, आपको घर बनाएंगे, आपको खाना बनाएंगे, भोजन पानी पोटी सबका बंदोबस्त करेंगे। लेकिन असली बात है महंगाई की किसी ने बात की नहीं, बेरोजगारी की किसी ने बात की नहीं। 45 साल से इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। ये सत्य है, ये सत्य चीजें हैं, आपको समझना होगा। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपकी समस्याएं सीधी सीधी महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं। 10 सालों में आप बताइए मुझे, महंगाई घटी है? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है ना? आपको मालूम है बहनों, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये देश देख रहा है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती। लेकिन यहां पर केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में किसी ने जुबान से ये नहीं निकाला कि नहीं इनके लिए क्या होगा, जॉब किस प्रकार होगा, रेलवे किस प्रकार चलेगी, सेना के लिए क्या होगा। और उन्होंने और ये जो 18 महीने का डीए एरियर भी खा पी के बैठ गए और चुनाव में इतना अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। आप देख सकते हो हर जगह पैसा, भीड़ भी पैसे की है, किराए की भीड़ है दोस्तों।
किसी भी आप रैली में चले जाओ, नीचे कार्यकर्ताओं को बता दिया जाता आप इतने बंदे लेके आना। बेचारे ट्रैक्टर, बस, खाना पीना, गांव में हाथ पैर जोड़ के भीड़ इकट्ठी कर रहे इन नेताओं के लिए। ये है मीडिया मैनेजमेंट। और आगे मैं आपको सभी आपने थोड़ी थोड़ी झलक सबकी देखी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इक्वल एमएसपी का। ये हमारी आन बान और शान का मुद्दा है। बिल्कुल हम मिलिट्री हैं, हम भी आर्मी पर्सन हैं, हम भी ऐसे लग रहा है। हमने क्यों कहा कि यानी आप अधिकारियों को 15,500 दे सकते हो, हमको 5,200 क्यों, एमएनएस को 10,500 क्यों? बात यह कि आप हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। बात ये नहीं आप सबको 5,000 रुपए दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, सबको आप 2,000 दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति है कि यानी जो इसका बेसिक मूल आधार हो, चाहे वो आरओपी का हो, एमएसपी का हो, आप उसके भटक करके ऊपर आप लॉलीपॉप बना के अपने आप मलाई आप खा लेते हो और जवानों को बेवकूफ बना देते हो। क्योंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा है, जवान ज्यादा है, तो ज्यादा जवान है तो ज्यादा लड़ते हैं, ज्यादा शहीद होते हैं, ज्यादा परेशानियां उठाते हैं, कोई एहसान नहीं करते। लेकिन कल है दोस्तों, हमारा भरोसा है हाईकोर्ट के ऊपर और 3:30 बजे इसकी हियरिंग होगी। अब देखो हियरिंग कंप्लीट होती है, तारीख मिली है, समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। समय मिलता है तो बहस पूरी होती है या नहीं होती है, बहस पूरी होती है तो इसके ऊपर डिसीजन होना थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जो भी हमारे वकील साहब हैं निदेश गुप्ता जी और उनकी टीम वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को अब मैं कांग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने कहा है हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। अब सरकारी वकील यानी जो है एमओडी से आते हैं वो अपना क्या पक्ष रखते हैं, हमने अपना पक्ष पूरा रख दिया है। और जज साहब ने बड़े सकारात्मक रूप से पिछले बार सुना था 5 मार्च को, आगे की अब कार्रवाई कैसी होगी वो कल का दिन बताएगा। दोस्तों ये थी बात। अब मैं बात करूंगा राजपूतों ने खाई कसम उखाड़ फेंक देने की, घमंड तोड़ेंगे। हाँ जी दोस्तों, क्यों भाई हम किसी के पीछे लग के रहे, क्यों क्यों क्यों? और यही बात है, आप राजकोट में जन सैलाब देख लेना, उन्होंने कितना नजरअंदाज किया है। यानी एक कम्युनिटी आप हमेशा हर एक को वोटों को धर्म जाति के नाम पे बांट रहे हो और जब जाति आपके विपक्ष में खड़ी हो जाएगी तो आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और यही राजपूत जो अपने मान सम्मान के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा मान सम्मान नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारी कोई डिमांड ही नहीं है, हम तो मान सम्मान के लिए जीते हैं। और इसी मान सम्मान जब उन्होंने देखा कि इस पार्टी हमारा अपमान कर रही है, हम वो कभी सहन नहीं कर सकते। और ये कभी कंप्रोमाइज करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये इनका अपना जीने का अंदाज अलग है और ये अंदाज अब भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। और उसमें आप देख सकते हो लुधियाना की एक फोटो, भारतीय जनता पार्टी के बंदे आपस में झगड़ रहे हैं और उनके वहां पर बड़े लीडर हैं, कोई हरजीत ग्रेवाल साहब हैं और लुधियाना में वो 400 पार का नारा लग रहा है और आपस में कुर्सियां तोड़ रहे हैं, ये भी देख सकते हो। और ये मीडिया आज हेलीकॉप्टर पे लिखा होगा आज तक, और मीडिया गई है गोदी मीडिया वापस जाओ, गो बैक मीडिया। देख सकते हो कि अब मीडिया का कितनी इज्जत है। जब आप सच नहीं बोलोगे तो अपना सम्मान आप खुद ही खो दोगे। यही जनता आपको फिर आड़े हाथों लेती है और उनका अधिकार बनता है कि आपसे हम चाहते हैं कि हर एक मुद्दे को छुओ और उठाओ, लेकिन नहीं, आप एक तरफा मुद्दा करोगे तो आपके साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट होगा। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने हमारे साथ। और प्रियंका गांधी का ये भाषण सुनिए, ये बिल्कुल जमीन से और सही जो मुद्दे हैं वो जुड़े हैं कि क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्या महंगाई का मुद्दा नहीं है, ये सारी चीजें सामाजिक न्याय का मुद्दा है। जो उनका एक आप भाषण जरूर सुनिए। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। स्पॉन्सर गो बैक, गो बैक। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। सवाल पूछे जाए, दोनों पक्षों से निस्वार्थ भावना से सवाल पूछा जाए। इसका हेलीकॉप्टर है आज तक वालों का, अंजना ओम कश्यप। अरे मीडिया सही होती नहीं तो उत्तराखंड का नाम नहीं होता। उत्तराखंड के दलालों को, उत्तराखंड के दलालों को मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्पॉन्सर गो बैक, गो बैक, गो बैक। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपकी समस्याएं सीधी सीधी महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं। 10 सालों में आप बताइए मुझे, महंगाई घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है ना? आपको मालूम है बहनों,
आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये देश देख रहा है। किसकी बदौलत? मोदी जी की 10 साल की सरकार रही है। आज कह रहे हैं कि सिलेंडर को 400 में बिकवाएंगे, तो पिछले इतने सालों से 1200 में क्यों खरीदवाया? मेरी बहनें सिलेंडर भर नहीं पा रही थी, तब कहाँ थे मोदी जी? चुनाव नहीं था ना बहनें, इसलिए चुनाव नहीं था। अब चुनाव आ रहा है तो सिलेंडर का दाम घट रहा है, चुनाव आ रहा है तो महंगाई घटाने की कोशिश हो रही है। नहीं तो अब तक पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे? नहीं तो अब तक आप अगर दुकान जाती हैं, आजकल नवरात्रि का समय है, त्योहार का समय है, आप दुकान जाती हैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे इस समय, या कुछ खरीद और जूते खरीदने के लिए, या फिर सब्जी भाजी खरीदने के लिए अगर आप दुकान जाती हैं तो क्या होता है? घबराहट होती है कि नहीं कि आधी चीजें खरीद नहीं पा रही हैं? मुश्किल से आप पैसा इकट्ठा करती हैं। जब कोई बीमार होता है घर में तो इलाज के समय क्या होता है? जमीन बेच देते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं। बच्चों की शादी करानी पड़ती है तो क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। तो जब ये है आपकी स्थिति, जब आपका जीवन हर रोज आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे भाई हों जो खेती का काम करते हैं, आप बताइए खेती में जो जो सामान आप इस्तेमाल करते हैं वो महंगे हुए हैं कि नहीं? पेट्रोल डीजल तो छोड़िए, लेकिन हर चीज पे आपको जीएसटी देनी पड़ती है कि नहीं? उससे क्या हुआ? आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं। खेती किसानी में से जो नौकरियां, जो रोजगार मिलते थे वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि खेती से कमाई नहीं हो रही है। जो सामान आपको इस्तेमाल करने होते हैं, चाहे खाद हो चाहे कुछ भी हो, उस पर जीएसटी भर भर के आपकी कमर तोड़ी जा रही है। महंगाई से आप जूझ रहे हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे कानून लाए थे ये लोग कि सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों के फायदे के कानून। जब किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली में गए, महीनों के लिए सर्दी में बैठे, प्रधानमंत्री जी का घर कुछ किलोमीटर दूर था, प्रधानमंत्री मोदी जी निकले ही नहीं, बात नहीं की, सुनवाई तक नहीं की। ये नहीं सोचा कि लाखों किसान महीनों से सर्दी में बैठे हैं, उनकी कम से कम हम बात सुन लें। फिर क्या हुआ? उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, किसान बैठे हुए थे बाहर दिल्ली के, महीने बीत गए, किसी ने पूछा नहीं। जैसे ही चुनाव आने लगा, मोदी जी ने काले कानून रद्द कर दिए। तो आप नीति समझिए और नियत समझिए। इनकी नियत ठीक नहीं है। इनकी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों के लिए हैं। आपने अभी कहा जमीन बेचते हैं अगर जरूरत पड़ती है। आपने कहा किसी की शादी होती है, जमीन बेचनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक बड़े अरबपति के बेटे की शादी हुई। आपने देखा होगा कि किस धूमधाम से शादी की। ठीक है, बुरी बात नहीं है, जिसको जैसा करना है करे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा इसलिए है इन लोगों के पास क्योंकि मोदी जी ने इनके कर्ज माफ किए हैं। 16,000 करोड़ रुपए के इनके कर्ज माफ किए हैं। अब आप सोचिए, 16,000 रुपए का कर्ज था, माफ किया गया, और जो किसान सड़क पे बैठा हुआ अपना हक मांग रहा था, जो किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, जो किसान कर्ज में डूब रहा है, उसका कर्ज माफ करने की बात ही नहीं। आपको सिर्फ ये दिखाया जाता है पूरी मीडिया में, टीवी पे, आप फोन खोलेंगे तो फोन पे आपको यही दिखाई देता है कि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है,
सब बहुत खुशहाल हैं, ये सच्चाई है क्या? जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपति आ रहे हैं देश में और G20 जैसे बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, तो हम भी भारतीय हैं, हमें भी गर्व होता है। ऐसी बात नहीं है, आपको भी गर्व होना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस देश की एक और असलियत नहीं है? इस देश की एक सच्चाई ये है कि इस देश का गरीब रोज सुबह शाम संघर्ष कर रहा है। इस देश की सच्चाई ये है कि आप जो यहाँ बैठे हैं, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और रोजगार देने के बजाय क्या कर रहे हैं? अग्निवीर जैसी स्कीम ला रहे हैं। વર્ષોથી રાજપૂત સમાજ જે કાંઈ અનુભવી રહ્યો હતો, જે એમની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચતી હતી, એ બધું ધીમે ધીમે ભેગું થયું અને આ 23 તારીખે ભૂકંપ જેવો બફાટ થયો।